गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आज हम लोग वाटर प्योरीफायर के बारे में बात करेंगे। वाटर प्योरीफायर जब भी वाटर प्योरीफायर के बारे में हम लोग सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये 28,000 रुपए का है। तो मेरा मानना यह है कि हमें थोड़ा सा अपने सोच को, थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 28,000 रुपए का है, बल्कि मुझे क्या लगता है, मेरा आपसे सजेशन है, मेरा आपसे विनती है कि आप इसको इस तरीके से सोचे कि चलो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो 28,000 रुपए का है, इसमें 28,000 के बदले में हमें क्या मिल रहा है। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम जब किसी प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं अपने 28,000 के प्रोडक्ट से, मान लीजिए आप 12,000, 15,000, 20,000 में मार्केट में बतेरे प्रोडक्ट है, कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये ये भी हमें इसके साथ साथ, जैसे हम सोचते हैं कि 28,000 का है, जैसे हम अब ये सोचेंगे कि चलो देखते हैं कि 28,000 के बदले में हमें क्या मिलता है। मुझे क्या लगता है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि मार्केट में जो 12,000, 15,000 या 20,000 के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है मार्केट में, उसमें वो क्या देते हैं। मतलब हम अगर 28,000 के बदले में क्या देते हैं, और मार्केट में जो 12, 15, 16,000, 20,000 के प्रोडक्ट्स है, उसमें हमें क्या मिलता है, तभी हम सही तरीके से कंपैरिजन कर पाएंगे, सही तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। आई होप, उम्मीद करता हूं मैं ये आप लोगों को मैं समझा पाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थॉट प्रोसेस में चेंज हमें करनी है कि 28,000 में क्या मिल रहा है हमें, और मार्केट में जो 12, 15, 20,000 के प्रोडक्ट है, उसमें वो लोग क्या दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के बदले। ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे कई कई बारी आप लोग मिलते हैं लोगों से और वाटर प्योरीफायर की बात करते हैं, तो कई बारी ऐसा होता है कि आपके लिए जरूरी होता है कि आप जल्दी से जल्दी, मतलब 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर कुछ ऐसे यूनिक फायदे बताएं हमारे वाटर प्योरीफायर के, जिससे कि उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जनरेट हो। आइडिया ये है कि हम थोड़ा सा क्यूरियस बनाएं, अपने प्रोस्पेक्ट को क्यूरियस बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जो आप किसी से भी शुरुआत में कह सकते हैं। मतलब किसी से आप अगर बातचीत कर रहे हैं, किसी से आप अगर मिलते हैं और उनको अगर वाटर प्योरीफायर के बारे में जल्दी जल्दी 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर कुछ बताना है, तो क्या बताएंगे, प्लीज आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, कि जिस तरीके के टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी प्यूरिफिकेशन मेथड्स है, जो तरीके हैं प्यूरिफिकेशन के, मैं खास करके प्यूरिफिकेशन मेथड्स की बात कर रहा हूं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो टेक्नोलॉजी है, जो प्यूरिफिकेशन मेथड्स है, उसके वजह से हम अव्वल नंबर के नंबर 1 क्वालिटी ऑफ वाटर प्यूरिफायर देते हैं। ये हमारा ओपन चैलेंज है। जिस क्वालिटी का पानी आपको शार्प वेस्टीज वाटर प्यूरिफायर देता है, ओपन चैलेंज है कि आपको इंडिया में इस क्वालिटी का पानी आपको किसी भी वाटर प्यूरिफायर में नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये अपने आप में आप सोच सकते हैं कि मार्केट में हर कोई, फिल्म स्टार से लेके स्पोर्ट्स पर्सन तक, लोग यही कहते हैं कि सबसे शुद्ध पानी, साफ पानी जो भी है, हर कोई क्लेम साफ पानी का करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि क्लेम करने में और एक्चुअल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूं कि हम, और इतनी बड़ी क्लेम कि हम, हमारे से साफ पानी, हमारे से टेस्टी पानी का जो टेस्ट आपको मिलता है, वो आपको किसी भी वाटर प्योरीफायर में नहीं मिलेगा। दिस इज बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2 जो हम आपको देते हैं, किसी भी वाटर प्योरीफायर का सबसे जरूरी चीज होता है कि पानी को प्यूरिफाई करे और करते रहे, लगातार करते रहे। राइट। मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं। आप अपने घर में वाटर प्योरीफायर क्यों परचेज करते हैं? इस उम्मीद से परचेज करते हैं कि आपको लगातार अपना वाटर प्यूरिफायर साफ पानी आपके परिवार को पिलाते रहेंगे।
लेकिन दुख की बात यह है कि जो मार्केट में अवेलेबल वाटर प्यूरिफायर है, उनकी पानी की क्वालिटी महीने 2 महीने 3 महीने में गिरते रहते हैं, क्वालिटी अपने ड्रॉप होते रहते हैं। लेकिन हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, जिसके वजह से आपको लगातार पानी की क्वालिटी मेंटेन्ड मिलेगी। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी के फिल्टर का मतलब यह है कि जब तक पानी साफ देता रहेगा, तब तक आपको पानी मिलता रहेगा। जिस दिन पानी की क्वालिटी खराब होने लगेगी, फिल्टर अपने आप को ब्लॉक कर देता है। फिल्टर अपने आप उसे क्रैक करा देता है ताकि आपको पानी की क्वालिटी खराब ना मिले। कई लोग हमें ये बोलते हैं कि देखो आपने इतना महंगा वाटर प्यूरिफायर लिया, आपका फिल्टर जो है 6 महीने में ब्लॉक हो गया। लेकिन कभी आपने सोचा कि फिल्टर ब्लॉक क्यों होता है? दूसरे के ब्रांड में किसी भी टेक्नोलॉजी में ब्लॉकिंग सिस्टम नहीं दिया जाता है। कोई ब्लॉक नहीं होता, फिल्टर पानी चलते रहता है। इसका मतलब ब्लॉक करके हमारे हमारा फिल्टर जो है यही कहना चाह रहा है कि देखो हम आपको पानी की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट यही है कि पानी को प्यूरिफाई करे और करते रहे, लगातार करते रहे। तो ये है हमारा दूसरा बेनिफिट कि जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसके वजह से आपको जब तक फिल्टर का लाइफ रहेगा, तब तक आपको एक ही क्वालिटी के पानी मिलता रहेगा। जिस दिन पानी की क्वालिटी खराब होगी, उस दिन फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा। यह है टेक्नोलॉजी, दूसरा बेनिफिट जो हम देते हैं आपको। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल में प्रूव करके बताऊंगा, बट ये पॉइंट मैं इसलिए शुरुआत में कह रहा हूँ ताकि आप अगर किसी से मिले तो इस पॉइंट्स को आप बताएं, ये पॉइंट्स बताएं, ताकि उनके मन में एक उनके मन में एक मतलब क्यूरियोसिटी जागे जागे कि आपसे पता करे, आपसे पूछे भाई ये कैसे पॉसिबल है, फिर आप उस चीज के बारे में डिटेल में बता सकते। तीसरा पॉइंट ये है कि वाटर प्यूरिफायर का सबसे जरूरी चीज होता है कि मटेरियल की क्वालिटी, फिल्टर की क्वालिटी, पाइप की क्वालिटी, टैंक की क्वालिटी, जहां जहां पानी जो है कांटेक्ट में आते हैं। हम जो मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल है, जिसका मतलब ये है कि पानी के साथ जब जो जो चीजें कांटेक्ट में आते हैं, उसमें किसी भी तरीके की इम्प्यूरिटीज का पानी में ट्रांसफर होने की संभावना है ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये है 3 बेनिफिट जो हम अपने वाटर प्यूरिफायर में आपको देते हैं। अब शायद आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि हाँ, 28,000 जो दे रहे हैं उसके बदले में काफी दमदार बेनिफिट हमें मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में, सबसे पहले मार्केट का देख लेते हैं। क्योंकि हम 28,000 में क्या दे रहे हैं आपको थोड़ा सा डिटेल मैंने दे दिया। अब हम ये जानते हैं कि मार्केट में जो 12, 15, 16, 20,000 के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या वो वाटर प्यूरिफायर कहने के लायक हैं? यस। आपको लगेगा कि मैं किस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जब आपको सच्चाई पता चलेगा तब आपको यही महसूस होगा कि ये वाटर प्यूरिफायर कहने के लायक ही नहीं है। अब आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अगले 5-7 मिनट मैं आपको बताता हूं कि ये मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं कैसे दे सकता हूं। ठीक है ना? तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ब्लॉक डायग्राम जो बना हुआ है, हाँ, ये मार्केट में अवेलेबल प्यूरिफायर के ब्लॉक डायग्राम है। अब यहाँ पे आप देखिए कई सारे फिल्टर के नाम लिखे गए हैं, और ये पूरी की पूरी फिल्ट्रेशन होने के बाद, हाँ, पानी टैंक में स्टोर होता है। ये दिखाया गया है टैंक, यहाँ पे पानी टैंक में स्टोर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी प्यूरिफिकेशन स्टेजेस है वो पूरे खत्म होने के बाद, हाँ, पूरे खत्म होने के बाद जो है पानी टैंक में स्टोर होता है। यहाँ पे टैंक होता है। अब अब आप थोड़ा सा सोचिए कि जो मार्केट में प्यूरिफायर अवेलेबल होते हैं वो आपको कितने परसेंट की प्यूरिफिकेशन दे सकते हैं, कितने परसेंट? अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से लूं तो हो सकता है वो आपको 95, 97 या 98% तक प्यूरिफिकेशन दे। वैसे तो इतना नहीं देता है, बट फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। मान लेते हैं कि 98% प्यूरिफाइड वाटर आपको मिलता है।
अब ये जो 98% प्योरिफाइड वाटर है, हाँ, ये टैंक में स्टोर होता है, ठीक है ना। अब आप ये थोड़ा सा सोचिए, जो 2% इम्प्यूरिटीज, जो परसेंट इम्प्यूरिटीज रह गए पानी के अंदर, वो भी टैंक में इकट्ठा होता जाएगा, है कि नहीं। मैं आपको समझा पा रहा हूं। मान लीजिए ये जितने भी प्यूरिफिकेशन के स्टेजेस है, हाँ, इस प्यूरिफिकेशन के जरिए आपको 98% प्यूरिफाइड वाटर यहाँ पे मिलता है। मेरे कर्सर को फॉलो करिए। इसका मतलब यह हुआ, जो टैंक में पानी भर रहा है, 98% प्यूरिफाइड वाटर टैंक में भर रहा है। तो 2% जो इम्प्यूरिटीज पानी के अंदर रह गए हैं, वो टैंक में रहेगा। और जैसे जैसे आप वाटर प्यूरिफायर को इस्तेमाल करते जाएंगे, जैसे जैसे वाटर प्यूरिफायर पुराना होता जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये जो 2% इम्प्यूरिटीज रह गए हैं पानी के अंदर, वो टैंक के अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा, टैंक के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। आप खुद सोच के बताइए, क्या मैंने सही कहा या गलत। तो ये जब टैंक के अंदर इम्प्यूरिटीज इकट्ठे होते जाएंगे, और मतलब मैं उस टैंक की बात कर रहा हूं जो वाटर प्यूरिफायर के साथ अटैच्ड होता है। अब ये जो टैंक में इम्प्यूरिटीज इकट्ठे होते जाएंगे, और टैप कहाँ पे कनेक्टेड होता है, टैप जो है टैंक के साथ अटैच्ड होता है। नल, जो पानी, जो साफ पानी का टैप है, नल है, वो टैंक के साथ अटैच्ड होता है, वाटर प्यूरिफायर के साथ अटैच्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी हम टैंक से पी रहे हैं, वो पानी प्योरिटी तो हो ही नहीं सकती, चूंकि जो 2% इम्प्यूरिटीज या 3% इम्प्यूरिटीज धीरे धीरे इकट्ठे होते जाएंगे, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और पानी की क्वालिटी धीरे धीरे गिरता रहेगा। क्या मैंने सही कहा? आपको अगर लगता है तो आप या तो हैंड रेज कर सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में लिख के मेरे बात का आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं एक्सेप्ट करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप सेशन के बाद बिल्कुल आपके से क्वेश्चंस लूंगा। यह है पहला कमजोरी जो मार्केट में अवेलेबल वाटर प्योरीफायर है। मैंने आपको क्या बोला कि हम 28,000 के बदले में क्या दे रहे हैं वो जानना जरूरी है, साथ के साथ ये भी जानना जरूरी है कि मार्केट में 12-15 हजार में क्या मिलता है आपको। तो यह है पहला कमजोरी। दूसरा, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, आरओ टेक्नोलॉजी, टीडीएस और मिनरल, आप ये वाला कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए पहले। मेरा आपसे वादा है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ लिया, तो आपके वाटर प्यूरिफायर का जो बिजनेस है वो मल्टीप्लाई कर सकता है। मल्टीप्लाई का मतलब है, अगर आप महीने में आज एक बेचते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके 30-40 के लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी है, कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो हम देखते हैं कि टीडीएस क्या है, मिनरल क्या है पानी के अंदर, और आरओ टेक्नोलॉजी जो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी को लेके आजकल काफी नेगेटिविटी है, वो क्यों है, और कैसे हम उसको यूज करते हैं, कैसे हम शार्प वेस्टीज में उस आरओ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ये आप लोगों को सबको पता है, राइट। और टीडीएस को मेजर करने के लिए मार्केट में मीटर्स अवेलेबल होते हैं, जो 250, 300, 350 रुपए के अंदर आपको मीटर मिल जाते हैं, टीडीएस मीटर, जिसको आप लेके आते हैं। उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू दिखाता है। आप अगर अपने घर में जो पानी आ रहा है, उस पानी को आप टेस्ट करते हैं, हाँ, तो आपको मान लीजिए 1000 आ रहा है मीटर में। ये जो 1000 टीडीएस दिखा रहा है, इसके अंदर टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स दिखाता है, टोटल। अब टोटल में क्या क्या आता है, उसके अंदर मिनरल्स भी आते हैं, उसके अंदर इम्प्यूरिटीज भी आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टीडीएस मीटर है, टीडीएस मीटर आपको मिनरल और इम्प्यूरिटीज का टोटल बताता है। आपको टीडीएस मीटर ये नहीं बताता कि उसके अंदर 1000 के अंदर मिनरल कितने हैं और इम्प्यूरिटीज कितने हैं। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वीकनेस है हमारे टीडीएस मीटर का। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आगे हमें डिस्कशन में काम आएगा कि जो टीडीएस मीटर मार्केट में मिलते हैं, जो टीडीएस हम मेजर करते हैं अपने पानी के, उसमें मिनरल और इम्प्यूरिटीज दोनों का टोटल बताया जाता है, ठीक है।
अब क्या है कि यहाँ पे जो पानी के अंदर के इम्प्यूरिटीज है, जो इम्प्यूरिटीज की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, बहुत सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, जैसे लेड। ये बहुत डेंजरस इम्प्यूरिटीज होते हैं। ये खास करके इन्हें केमिकल इम्प्यूरिटीज कहा जाता है। जो पानी के अंदर कैसे आते हैं केमिकल इम्प्यूरिटीज? ये आते हैं दो तरीके से। पहला है हमारा एग्रीकल्चर, जो हम एग्रीकल्चरल लैंड में जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, उस फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के जो केमिकल्स हैं वो पानी में चले जाते हैं, चू चू के मिट्टी से चू चू के पानी में चले जाते हैं। दूसरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इंडस्ट्री से निकलते, फैक्ट्री से जो निकलते हैं, वो या तो नदी में चले जाते हैं या नाले में डाल देते हैं, राइट। उससे पानी के अंदर ये इम्प्यूरिटीज आती हैं। अब आपको मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ कैसे आपको मालूम चलेगा कि पानी के अंदर केमिकल इम्प्यूरिटीज है। क्योंकि मैं केमिकल इम्प्यूरिटीज की क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये सबसे ज्यादा डेंजरस है और हमारे शरीर के लिए भी सबसे ज्यादा खतरनाक है। और कैसे पता चलेगा हमें कि पानी के अंदर है केमिकल इम्प्यूरिटीज? मान लीजिए जो पानी आपके घर में आ रहा है, उस पानी में कड़वाहट है, उस पानी में हार्डनेस है, उस पानी का टेस्ट अजीब सा है, राइट। आपको पीने में अच्छा नहीं लगता, पी नहीं सकते आप उस पानी को, राइट। अगर इस तरीके का सिचुएशन है, इसका मतलब पानी के अंदर केमिकल इम्प्यूरिटीज की मात्रा बहुत ज्यादा है, राइट। ये जो केमिकल इम्प्यूरिटीज है हमारे शरीर के अंदर अगर जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान शरीर को कर सकता है, राइट। तो हमारा हमारा मानना ये है कि केमिकल इम्प्यूरिटीज का पानी के अंदर से निकालना बहुत जरूरी है। और केमिकल इम्प्यूरिटीज को निकालने के लिए अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में जितने भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, मतलब आरओ टेक्नोलॉजी के अलावा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये जितने भी आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फिल्टर्स अवेलेबल है, कोई भी केमिकल इम्प्यूरिटीज को पूरे तरीके से नहीं निकाल सकता। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 65-70% तक केमिकल इम्प्यूरिटीज को निकाल सकता है। बाकी केमिकल इम्प्यूरिटीज को निकालने में कोई भी फिल्टर इतना ज्यादा कामयाब नहीं है। तो अब क्या बचता है हमारे पास? हमारे पास बचता है आरओ टेक्नोलॉजी, जो रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब आरओ मेम्ब्रेन को लेके लोगों को काफी ज्यादा नेगेटिविटी पैदा हुआ है। क्यों पैदा हुआ है आरओ को लेके? उसके दो वजह है। पहली वजह यह है कि जब आपको आरओ प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं, जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपको 10 लीटर प्यूरिफाइड वाटर चाहिए तो आपको लगभग 15 से 17 लीटर पानी जो है ड्रेन आउट करना पड़ता है। मतलब 10 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने के लिए आपको 15 से 17 लीटर को ड्रेन आउट करना पड़ेगा। ये पहली कमजोरी है। दूसरी कमजोरी आरओ टेक्नोलॉजी की यह है कि जब आरओ से प्यूरिफिकेशन होता है तो इम्प्यूरिटीज और मिनरल दोनों निकल जाते हैं। मतलब ये दोनों की चीजें निकल जाती है पानी के अंदर से, ना मिनरल रहता है ना इम्प्यूरिटीज रहता है। तो ये लोग सोचते हैं कि अरे बाबा, ये आरओ से मिनरल निकल जाते हैं तो ये इस पानी को कैसे पिएंगे। मैं आपको समझा पाया? उम्मीद करता हूं मैं आपको टीडीएस और इम्प्यूरिटीज और आरओ टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बता पाया। तो अब चूंकि लोग जो है आरओ को लेके थोड़ा सा नेगेटिव हो गए हैं, अब मार्केट के जो प्यूरिफायर ब्रांड्स है, ज्यादातर जो प्यूरिफायर ब्रांड्स है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आरओ को बाईपास करने का एक सिस्टम निकाला है, जिससे वो लोग टीडीएस कंट्रोल, टीडीएस एडजस्टमेंट, मिनरल गार्ड, ये सब चीजों से वो लोग नाम देते हैं, ऐसे नाम देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मेरे कर्सर को फॉलो करिए। 100% पानी को आरओ से नहीं निकालते। आरओ से जो है कुछ पानी को निकालते हैं और कुछ पानी को यहाँ पे यूएफ, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, यहाँ से निकालते हैं। मतलब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से निकल के आएगा पानी, यहाँ पे इम्प्यूरिटीज वो भी रहेगा और मिनरल भी रहेगा। जो आरओ की तरफ से निकल के आएगा, यहाँ पे मिनरल और इम्प्यूरिटीज दोनों नहीं रहेगा, और टीडीएस भी काफी कम हो जाता है। फिर यहाँ पे टीडीएस कंट्रोल, जैसे हमारे मिक्सर ग्राइंडर नहीं होते, उस तरीके से इन दोनों पानी को फिर मिक्स किया जाता है, राइट। ये जो दोनों पानी को मिक्स किया गया, फिर हमें क्या कहा जाता है?
हमें ये कहा जाता है कि देखो हमने टीडीएस को एडजस्ट कर दिया, 60, 80, 100 पे हमने टीडीएस को एडजस्ट कर दिया, अब आपके पानी में मिनरल आ रहा है। यही कहते हैं मार्केट के ज्यादातर, मतलब 100 में से जो 99 लोग हैं वो इसी तरीके की बात करते हैं। अब आप सच्चाई देखिए, मैं आपको शुरुआत में पानी की प्योरिटी की, क्वालिटी की बात कर रहा था, पानी की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी की बात कर रहा था। क्या पानी को पूरे तरीके से प्योरीफाई करके देते हैं? क्या कंसिस्टेंटली आपको पानी की क्वालिटी लगातार एक जैसे मिलती रहेगी? अब अनफॉर्चुनेटली एक तो मैंने आपको टैंक के बारे में बताया, जो टैंक के अंदर इंप्योरिटीज इकट्ठा होते हैं। दूसरा अभी मैंने आपको बाईपास सिस्टम का बताया। जब आप बाईपास करते हैं और टीडीएस को एडजस्ट करते हैं 100 पे, मान लीजिए 100 पे एडजस्ट किया, अब आपसे मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल आपसे ये है, आप सोचिए जरा कि ये जो 80 या 100 टीडीएस पे आपने पानी को एडजस्ट किया और अब 100 टीडीएस वाला पानी पी रहे हैं, आपने टीडीएस मीटर से मेजर करके आप उस पानी को पी रहे हैं। आपको क्या पता कि उसके अंदर मिनरल है? आप ये तो उनके बात मान के 100 टीडीएस का पानी आप पी रहे हैं, अपने बच्चों को पिला रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर मिनरल है कि नहीं? क्योंकि जो मीटर है टीडीएस मीटर, वो तो आपको मेजर करके तो नहीं बताता कि इसके अंदर मिनरल इतने हैं, इम्प्योरिटीज इतने हैं। आपको कैसे मालूम चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है? वो लोग तो कहते हैं कि देखो हमने टीडीएस को एडजस्ट कर लिया, अब देखो मिनरल आ रहा है। लेकिन क्या ये सच है? क्या 100 पे टीडीएस एडजस्ट करके आपको मिनरल ही मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? मेरा आप लोगों से दूसरा सवाल यह है, क्या पानी इकलौता सोर्स है हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स का? क्या पानी के अलावा और कोई सोर्स नहीं हो सकता मिनरल लेने में? अब आप देखिए, जो पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं वो ज्यादातर ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये बहुत बेसिक मिनरल्स होते हैं जो बड़ी आसानी से हमें खाने के जरिए मिल सकते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि हमारे शरीर को फ्लूइड्स की जरूरत होती है, फ्लूइड्स, और पानी भी एक तरीके का फ्लूइड है। हम दिन भर में कई कई सारी चीजें खाने के जरिए लेते हैं, फल, सब्जी, तरकारी, कई चीजें लेते हैं ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूध, मिल्क, सोयाबीन, पनीर, सो मेनी थिंग्स। हम दिन भर में कितने सारी चीजें खाते हैं। क्या फ्लूइड सिर्फ पानी के जरिए आता है या बाकी खाने के जरिए भी फ्लूइड्स हमारे शरीर के अंदर आते हैं? तो जो पानी के अलावा जो बाकी चीजें हम खाते हैं उसके अंदर तो बड़ी आसानी से हमें ये मिनरल्स मिल सकते हैं। ये जो मिनरल्स है बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिनरल्स जो है वो पानी से ही आए। आप खुद सोचिए कि आप, हमारे पेट में ऐसा कोई सिस्टम है कि ये देखो आरओ वाला पानी आ रहा है, इसके अंदर कोई मिनरल नहीं है, इसको हटाओ, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। तो फिर हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि पानी के अंदर ही मिनरल्स होने चाहिए? बल्कि अगर आप पानी के अंदर मिनरल्स की उम्मीद करेंगे तो उसके साथ साथ इम्प्यूरिटीज भी आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप टीडीएस एडजस्ट करते हैं 100 टीडीएस में, तो आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि उसके अंदर इम्प्यूरिटीज कितनी है और मिनरल कितनी है, बल्कि ये होगा कि मिनरल जितना फायदा करेगा इम्प्यूरिटीज उससे ज्यादा नुकसान करेगा। अब हम आते हैं शार्प की स्ट्रैटेजी के ऊपर। शार्प की क्या स्ट्रैटेजी है, शार्प और वेस्टीज की क्या फॉर्मूला है, शार्प और वेस्टीज का क्या प्रोपोजल है आपके लिए? हम आपको देते हैं सबसे शुद्ध पानी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अब ये देखिए, ये हमारा सिस्टम है। इसमें मैंने आपको फर्स्ट में क्या बोला था, हम जिस तरीके के साफ पानी देते हैं, जो जो पानी की क्वालिटी हम देते हैं, उससे बेहतर क्वालिटी आपको इंडिया में किसी भी वाटर प्यूरिफायर में नहीं मिलेगा। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि जो पानी की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, एक जैसे क्वालिटी आपको लगातार मिलते रहेंगे जब तक फिल्टर का लाइफ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ऐसा क्या है। ये देखिए, ये 3 टेक्नोलॉजी है, 3 फिल्टर है, पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर। आरओ मेम्ब्रेन के बाद पानी टैंक में स्टोर होता है। ये जो टैंक है ये 5.5 लीटर का टैंक है, 5.3 लीटर्स।
और इसको भरने में लगभग 30 से 35 मिनट लगते हैं। और जब आप इस टैप को खोलते हैं, ये देखिए टैप को अलग से दिखाया गया है। जब आप टैप को खोलते हैं पानी पीने के लिए, तब टैंक से पानी निकल के डिसरप्टर टेक्नोलॉजी, जो शार्प की यूनिक टेक्नोलॉजी है, डिसरप्टर से होते हुए पानी टैप में आता है। ये देखिए, तो इसमें इसमें हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक तो आपको 100% प्योर पानी मिलेगा, प्योरिटी का बिल्कुल पूरे तरीके से गारंटीड है। साथ के साथ जो हम फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं और जो डिसरप्टर टेक्नोलॉजी है, इसके जरिए लगातार आपको एक जैसे पानी की क्वालिटी मिलती रहेगी। ये देखिए, जो पीपी फिल्टर, जो पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर, जो पहला फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं, ये ब्लॉक हो जाता है। इसके अंदर जब मिट्टी आएगी तो ब्लॉक हो जाएगा। कार्बन ब्लॉक जो दूसरा फिल्टर है, ये जो पीपी फिल्टर फिजिकल इम्प्योरिटी जैसे मिट्टी, कंकड़, रेत, पत्थर, ये पीपी फिल्टर उसे रोकता है। ये ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरा कार्बन फिल्टर जो केमिकल कंपाउंड्स है, क्लोरीन है, वो सारी चीजें एब्जॉर्ब करता है। कार्बन ब्लॉक देते हैं। कार्बन ब्लॉक का मतलब कार्बन का ईंटा, कार्बन का पत्थर, जो आपको बेहतर सरफेस एरिया देता है ताकि आप इंप्यूरिटीज को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। जब ये कार्बन ब्लॉक भी खराब हो जाएगा तो कार्बन ब्लॉक क्रैक हो जाता है। जब ये अपनी एफिशिएंसी खत्म हो जाता है तो ये क्रैक कर देता है, जिससे कि प्यूरिफिकेशन बंद हो जाती है। तीसरा, आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन तो आपको हर कोई देता है इंडिया में, लेकिन जो हम आरओ मेम्ब्रेन आपको दे रहे हैं, ये आरओ मेम्ब्रेन डाउ कंपनी का है, DOW डाउ। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन आरओ मेम्ब्रेन बनाने वाली जो कंपनी है वो है DOW डाउ। नंबर 1 आरओ मेम्ब्रेन कंपनी डाउ, उसका आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में कोई डाउ का मेम्ब्रेन इस्तेमाल नहीं करता, करते हैं। ये जो पीपी फिल्टर मैंने आपको बताया, पॉलीप्रोपिलीन और डाउ, ये इंडिया में दो तीन और ब्रांड है और प्रोडक्ट है जहां पे डाउ का आरओ मेम्ब्रेन और पीपी फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उनके प्यूरिफायर की जो कीमत है वो लगभग लगभग 40,000 के ऊपर है। 35 से लेके 40,000 के हैं जो डाउ का आरओ मेम्ब्रेन और पीपी फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए, डिसरप्टर टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया था, इसे लास्ट माइल प्यूरिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जिस समय आपको पानी की प्यूरिफिकेशन करके दिया जा रहा है उस समय फिल्टर किया जा रहा है। और ये फिल्टर नहीं है, ये एक शीट की तरह है। जब पानी इसमें से गुजरते हैं तो इसके अंदर इम्प्यूरिटीज एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पानी का टेस्ट बढ़ा देता है। तो डिसरप्टर टेक्नोलॉजी इंश्योर करता है कि एक, पानी की क्वालिटी आपको बनी रहे, दूसरा लगातार आपको एक ही जैसे पानी का क्वालिटी मिलती रहे और पानी के टेस्ट को बढ़ा सके। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, दो चीजें बताया था मैंने आपको, एक आपको हाईएस्ट क्वालिटी और हाईएस्ट टेस्ट का पानी मिलता है, दूसरा कंसिस्टेंट क्वालिटी का पानी मिलता है। अब ये 4 फिल्टर है, पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर, आरओ मेम्ब्रेन और एएफ डिसरप्टर। ये आप साइज देख सकते हैं, ये मशीन का फ्रंट कवर अगर आप निकालेंगे तो ये चारों फिल्टर इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं कि हमारे पानी की क्वालिटी बेहतर से बेहतरीन है, नंबर 1 क्वालिटी क्यों है। अब ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर TUV, ये जो राइट हैंड साइड में टॉप में आपको दिख रहा है, TUV एक ऐसी संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े कंपनीज को ISO सर्टिफिकेट देते हैं। ISO है, राइट। ISO एक क्वालिटी सर्टिफिकेट होता है। तो इस तरीके की कंपनी, जो कंपनीज को ISO सर्टिफिकेट देते हैं, इस तरीके की संस्था से हमने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराया। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के कंपनी ने हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट किया। किसी भी लैब में जब प्रोडक्ट टेस्ट होता है, एक होता है टेस्ट पैरामीटर, मतलब किन चीजों पे उसको टेस्ट किया गया है। ये देखिए, जो मैंने केमिकल इंप्यूरिटीज की बात करा था मैंने थोड़ी देर पहले, ये सारे केमिकल इंप्यूरिटीज की जिक्र यहाँ पे किया गया है। दूसरा है इनलेट वाटर। इनलेट वाटर का मतलब आर्टिफिशियली किस तरीके के केमिकल डाले गए हैं, किस तरीके के इंप्यूरिटीज डाले गए हैं। आउटलेट वाटर का मतलब प्यूरिफिकेशन के बाद आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है। और ये एक्सेप्टेबल लिमिट का मतलब
इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मान लीजिए आर्सेनिक की अगर मैं बात करूं 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब अगर पानी के अंदर 0.01 मिलीग्राम पर लीटर आर्सेनिक है तो उस पानी को हम पी सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन आउटलेट वाटर में ये देखिए एलओक्यू का इस्तेमाल किया गया। एलओक्यू का मतलब लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में कहां तक मेजर किया जा सकता है। और बीएलक्यू, बीएलक्यू का मतलब बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि लैब में जहां तक मेजर किया जा सकता है उससे भी नीचे, मतलब किसी भी तरीके के इम्प्यूरिटीज का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है। राइट, अब आप देखेंगे हर एक केस में बीएलक्यू दिया गया है। बीएलक्यू मतलब लैब में जहां तक मेजर किया जा सकता है उससे भी नीचे। अब मैंने आपको पेस्टिसाइड्स के बारे में बात किया था, फर्टिलाइजर के बारे में बात किया था, जो पानी के अंदर केमिकल इम्प्यूरिटीज पैदा करते हैं। ये देखिए, ये पेस्टिसाइड्स के बारे में बहुत सारे केमिकल्स, हर एक केस में नॉट डिटेक्टेड। ये देख सकते हैं आप, हर एक केस में नॉट डिटेक्टेड, हर एक केस में नॉट डिटेक्टेड। तो क्या हम इस रिपोर्ट के जरिए क्या हम कह सकते हैं कि हम आपको सबसे साफ पानी देते हैं? अब आप खुद अपने आप में कंपैरिजन करिए, खुद कंपैरिजन करिए। आपके सामने दो ब्रांड अवेलेबल है। एक ब्रांड वो है जो शार्प और वेस्टीज आपको 28,000 रुपए के बदले में आपको सबसे साफ पानी देता है, हाईएस्ट क्वालिटी का पानी देता है और टेस्टी वाटर देता है। और दूसरा साथ के साथ आपको ये भी इंश्योर करता है कि आपके पानी की क्वालिटी लगातार बनी रहे डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ, जब तक फिल्टर की लाइफ है। मतलब आप तब तक फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ना फिल्टर ब्लॉक हो जाए। ये बहुत बड़ी बेनिफिट है, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। और मार्केट में जो 12,000 15,000 के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में जिसका ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, जिनकी दो सबसे बड़ी कमजोरी है। पहली कमजोरी है कि आपने वाटर को बाईपास करके, प्यूरिफिकेशन को कॉम्प्रोमाइज करके, टीडीएस बढ़ा के हमें मिनरल के लालच में इम्प्यूरिटीज पिलाए जा रहे हैं। दूसरा, पूरी प्यूरिफिकेशन के बाद जब पानी टैंक में इकट्ठा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि टैंक के अंदर इम्प्यूरिटीज इकट्ठे होते जाएंगे। क्योंकि 100% प्यूरिफिकेशन तो कभी भी पॉसिबल नहीं है ना, तो वो इम्प्यूरिटीज के धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा और पानी की क्वालिटी खराब होती जाएगी। आजकल क्या है कि लोग पहले प्लास्टिक के टैंक देते थे, आजकल लोग कॉपर टैंक और स्टील टैंक की बात करने लगे हैं। लेकिन आप ये थोड़ा सा सोचिए कि चाहे यहाँ पे आप प्लास्टिक टैंक को स्टील टैंक से रिप्लेस कर देंगे, आपने स्टील टैंक में रिप्लेस कर दिया, लेकिन जो बेसिक फ्लॉ है, जो मतलब इम्प्यूरिटीज पानी के अंदर इकट्ठा होगा, टैंक के अंदर इकट्ठा होगा, उसका तो आपने कुछ नहीं किया ना। जो आप मान लीजिए 98% प्यूरिफाइड वाटर स्टील के टैंक में इकट्ठा हो रहा है, तो 2% जो बच जाएगा वो चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे कॉपर का हो, चाहे स्टील का हो, वो तो इम्प्यूरिटीज इकट्ठा होगा ही होगा ना। तो स्टील के टैंक और कॉपर के टैंक बोल के कस्टमर को मिसगाइड करते हैं, कस्टमर के एक्चुअल अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम से अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। यह है सच्चाई मार्केट में अवेलेबल वाटर प्यूरिफायर की, और यह है सच्चाई हमारे प्रोडक्ट की। अब आप खुद सोचिए कि क्या हमारा प्रोडक्ट महंगा है या हमारे प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, और ऐसे ही वाटर प्यूरिफायर होने चाहिए। लेकिन पूरे तरीके से मार्केट को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। एक तो मिनरल को लेके, टीडीएस को लेके, ये सब चीजों को लेके पूरे तरीके से कंफ्यूज करके रखा हुआ है। सच्चाई कोई नहीं बताता, पूरी कहानी कोई नहीं बताता, जो आज उम्मीद करता हूं आपको मालूम चला, और आप अपने परिवार के लिए भी बेहतर पानी की क्वालिटी, बेहतर वाटर प्यूरिफायर डिसाइड करने में आपको मदद होगा। थैंक यू सो मच। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि आरओ, जहाँ पे जैसे हम आरओ का इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो पानी तो ड्रेन आउट होगा। लेकिन अगर आप पानी के लिए चिंतित है, अगर आप पानी को ड्रेन नहीं करना चाहते, तो उस पानी को इकट्ठा करके किसी बाल्टी में या किसी टैंक में इकट्ठा करके आप उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे पौधों में डाल सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, टॉयलेट में डाल सकते हैं, या घर पे पोछा लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है मेजरली हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट। अब एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है एल्कलाइन, पीएच। आजकल लोग मार्केट में पीएच, वाटर के पीएच के बारे में बात करते हैं। एल्कलाइन वाटर
के बारे में बात करते हैं। तो हम पहले ये सच्चाई समझते हैं कि अल्कलाइन वाटर क्या होता है, पीएच, पानी के अंदर का पीएच क्या होता है, और सच्चाई समझते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए किस तरीके का पानी सूटेबल है। सबसे पहली बात, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच एक चार्ट होता है। चार्ट का शुरुआत होता है 1 से, जो कि हाईली एसिडिक माना जाता है। 1 से लेके 5 या 6 तक आपको एसिडिक माना जाता है। मतलब अगर 1 हाईली एसिडिक है तो 5 या 6 जो है बहुत लो एसिडिक है। 6 से 7 का जो रेंज है उसे न्यूट्रल माना जाता है, और 7 से लेके 14 तक एल्कलाइन माना जाता है। मतलब 14 बहुत हाईली एल्कलाइन, 7 जो है बहुत लो एल्कलाइन। ठीक है। हमारे जो बॉडी है, बॉडी का पीएच जो है 7.365 है। ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए, 7.365। ये जो बॉडी की पीएच है, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बॉडी का पीएच कभी डिसबैलेंस होना नहीं चाहिए। डिसबैलेंस होने से हमारे लिवर, किडनी पे प्रेशर पड़ता है, या गॉल ब्लैडर के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। डिसबैलेंस होने का रीजन क्या है? अगर आपके डाइट जो हम सुबह से रात तक खाते हैं, हम ये देखिए, मैंने यहाँ पे एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन डाइट का एक लिस्ट बनाया है। ये जो एसिडिक डाइट है, अगर ये एसिडिक डाइट ज्यादा मात्रा में आप ले लेते हैं, जो कि आजकल बच्चों का खास करके है, कुछ लोगों का है जो एसिडिक खाना ज्यादा खाते हैं, तो उनके केस में पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो सकता है, बॉडी की पीएच। आपको कैसे मालूम चलेगा कि बॉडी की पीएच डिस्टर्ब हो रहा है? मतलब आपको भूख कम लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, या आपको डाइजेशन के इश्यूज होंगे, है ना? तो खट्टापन महसूस होगा, खट्टा डकार आएंगे, राइट? ये जो है सिम्टम्स है कि बॉडी की पीएच डिसबैलेंस हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? खास करके ऐसी सिचुएशन में हम अपने या तो अपने डाइट को चेंज करते हैं, डाइट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये, अगर बॉडी की पीएच को मेंटेन करना है तो पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अपने डाइट को इस तरीके से बैलेंस करें कि एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल, ये तीनों चीजों का एक बैलेंस बना रखें, ताकि हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन रहे। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप रेगुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हाँ, तो ज्यादा जितने भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हम लेते हैं वो अल्कलाइन होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं। तो अगर आप रेगुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपकी बॉडी की पीएच ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जो अल्कलाइन वाटर के बारे में बात करते हैं। अल्कलाइन वाटर होता क्या है? हम पहले ये समझते हैं कि घर में जो पानी आता है, हमारे घर में पानी कहाँ से आता है? कॉर्पोरेशन से आता है या बोरिंग से आती है? ये जो पानी आता है वो न्यूट्रल होता है, और शार्प और वेस्टीज आपको न्यूट्रल वाटर देता है। मतलब जिस पीएच का पानी आपको आ रहा है, उतने ही पीएच का पानी आपको आउटपुट में भी मिलेगा। हम पीएच को चेंज नहीं करते। 19-20 होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मोर और लेस सेम रहता है। मतलब जिस पीएच का पानी आपको आएगा, उतने ही पीएच का पानी आपको मिलेगा। लेकिन मार्केट में कुछ लोग अल्कलाइन वाटर प्रमोट करते हैं, मतलब पीएच को बढ़ाने की बात करते हैं। पानी यहाँ पे है, पानी न्यूट्रल होता है। मतलब अगर आपको अल्कलाइन बनाना है तो पानी को केमिकली ट्रीट करना पड़ेगा, या आयोनाइजेशन करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। तो आप ये सोचिए, आपके पास आप अपने बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए आप अपने डाइट को बैलेंस करेंगे, या आर्टिफिशियली पीएच बढ़ाने वाला पानी पिए के सॉरी, बॉडी की पीएच को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। यूरोप में और यूएसए में अल्कलाइन वाटर बॉटल में बिकते हैं। अगर किसी ग्रोसरी शॉप में जाएंगे या सुपरमार्केट में जाएंगे, आपको अल्कलाइन वाटर बॉटल में मिलेंगे। ये जो बॉटल में अल्कलाइन वाटर होते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स जो है प्रेस्क्राइब करते हैं उन लोगों को जिनको लिवर या किडनी के इश्यूज है। प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, इसका मतलब टेम्पररी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन इस चीजों का यहाँ पे मिसयूज किया जाता है, इस गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि देखो, यूरोप के डॉक्टर्स जो है अल्कलाइन वाटर रिकमेंड करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन और प्रेस्क्रिप्शन में फर्क होता है। प्रेस्क्रिप्शन टेम्पररी होता है, रिकमेंडेशन परमानेंट होता है। तो हम लोग
हम लोग यहाँ पे उसको गलत तरीके से समझाते हैं लोगों को, जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए। चूंकि अगर आपको अल्कलाइन वाटर बनाना है तो आप किसी भी किसी भी केमिकल प्रोसेस से आपको अल्कलाइन वाटर बनाना पड़ेगा। और मैं आपको एक ऐसा तरीका आज बताता हूँ, आप अपने घर में नेचुरल तरीके से अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको लिवर के इश्यूज है, किडनी के इश्यूज है, गॉल ब्लैडर के स्टोन है। आप घर पे नेचुरली आयुर्वेदिक तरीके से अल्कलाइन वाटर बना के उनको दे सकते हैं। वो भी 50%। मतलब जितने, मान लीजिए कि दिन में अगर कोई 4 लीटर पानी पीते हैं तो 2 लीटर अल्कलाइन वाटर जो नेचुरल घर पे बना हुआ वो अल्कलाइन वाटर दे सकते हैं। हम बताते हैं आपको कैसे घर पे आप अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। जो भी आपके पीने का पानी है उसको आप 1 लीटर पानी शीशे के बॉटल में डालिए, शीशे के बॉटल में, ग्लास बॉटल। उसके अंदर फ्रेश 4 फ्रेश पुदीना के पत्ते डालिए। 2 टुकड़े नींबू के डालिए, निचोड़ना नहीं है, 2 टुकड़े नींबू के जस्ट डाल दीजिए। और 4 खीरे के स्लाइसेस, जैसे सलाद में हम खीरा डालते हैं उस तरीके के 4 स्लाइसेस खीरे के आप पानी के अंदर डाल दीजिए और रात भर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह वो नेचुरल अल्कलाइन वाटर बन जाता है। अगर आपके घर में किडनी और लीवर के पेशेंट्स हैं तो उनको आप 2 लीटर खाने के 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 लीटर ये पानी आप उनको पिला सकते हैं। राइट? तो ये है पीएच की सच्चाई, ये है अल्कलाइन वाटर की सच्चाई। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं समझा पाया और आप अपने लिए बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा पानी सही है और किस तरीके का पानी हमें पीना चाहिए। अब हम चलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। राजेंद्र वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र वाजपेयी, तुम जरा अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट करो राजेंद्र वाजपेयी। राजेंद्र वाजपेयी जी जो है, राजेंद्र वाजपेयी हमारे सर्विस इंचार्ज है और यूपी और छत्तीसगढ़ हैंडल करते हैं। तो राजेंद्र वाजपेयी जी आपको सर्विस से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है, हमारा वाटर प्योरीफायर आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और इससे बाहर हम लोग एक एक्सटर्नल प्री फिल्टर रिकमेंड करते हैं। मतलब अगर आपने प्योरीफायर परचेज किया है नवंबर तक और अभी तक आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया है तो आपको एक्सटर्नल प्री फिल्टर एक हम रिकमेंड करेंगे कि आप खरीद के उसको लगाएं, जो कि 1100 रुपए का होता है और हमारे टेक्नीशियन के द्वारा आपको अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपने प्योरीफायर दिसंबर के बाद खरीदा है, मतलब 2 दिसंबर ऑनवर्ड्स अगर आप वाटर प्योरीफायर परचेज करते हैं तो वेस्टीज और शार्प की तरफ से एक्सटर्नल प्री फिल्टर आपको फ्री में दिया जाता है। एक्सटर्नल प्री फिल्टर के आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते, फ्री में आपको मिलते हैं अब एक्सटर्नल प्री फिल्टर। तो ये जो एक्सटर्नल प्री फिल्टर है ये मशीन के बाहर लगाया जाता है और इसको लगाने से मशीन के अंदर के जो 4 फिल्टर है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये है पॉइंट नंबर 1। तो अगर आपने दिसंबर के बाद परचेज किया है तो आपको एक्सटर्नल प्री फिल्टर फ्री में वेस्टीज की तरफ से मिलेगा, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारा जो वाटर प्योरीफायर है उसमें 1 साल की वारंटी है और ये जो वारंटी है ये शुरू होता है इंस्टॉलेशन के डेट से। मान लीजिए आपने दिसंबर में परचेज किया और आप इंस्टॉल कर रहे हैं फरवरी में, तो जिस दिन आप इंस्टॉल करेंगे उस दिन से 1 साल की वारंटी कैलकुलेट होती है। तीसरा पॉइंट यह है कि जब आपके पास वाटर प्योरीफायर डिलीवर हो जाता है उसके बाद पूरी जिम्मेदारी होती है शार्प कंपनी की। इंस्टॉलेशन की, सर्विस की पूरी जिम्मेदारी शार्प की होती है। तो जब आप वाटर प्योरीफायर परचेज करेंगे और आपके घर पे वाटर प्योरीफायर डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ शार्प कंपनी के टोल फ्री नंबर और मिस्ड कॉल नंबर दिया हुआ है, उस उनको कांटेक्ट करना है। आप ये ध्यान रखिए कि ना किसी जो आदमी इंस्टॉल करने आ रहा है उसको नहीं कॉल करना है। कोई भी दिक्कत होती है आपको टोल फ्री नंबर प्रोडक्ट पे भी लिखा हुआ है और जो बॉक्स आप परचेज करेंगे, जो बॉक्स के ऊपर भी एक स्टिकर लिखा हुआ है उसमें टोल फ्री नंबर और मिस्ड कॉल नंबर का दिया हुआ है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ और सिर्फ
टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, या मिस्ड कॉल पे करेंगे तो आपको 2-3 घंटे के अंदर कॉल बैक आ जाएगा। जो आप बेस्ट है आप मिस्ड कॉल दे दीजिए। टोल फ्री नंबर में क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपके डिटेल देना पड़ेगा। आप इससे अच्छा है मिस्ड कॉल दे दीजिए, और मिस्ड कॉल करने के 2 घंटे के अंदर-अंदर हमारी टीम आपको कॉल करेगी, और आप उनको अपने डिटेल्स खुद दे सकते हैं। ठीक है? अब राजेंद्र जी, आप बाकी प्रिकॉशंस, जो इंस्टॉलेशन के लिए जो प्रिकॉशन है, जो बाकी चीज़ों के बारे में आप बता दीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार। एक्चुअल मैं सार्क कंपनी से बोल रहा हूँ। मैं आपको आज बताऊंगा इंस्टॉलेशन के बारे में। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है कि कभी भी आपको करना है इंस्टॉलेशन तो अपना टोल फ्री नंबर, जो नंबर है अपना 1800-425-4322, ये नंबर जो नंबर है ये आपके मशीन पे भी लिखा होगा राइट साइड पे, उस पे आप इंस्टॉलेशन लिखाएं। उसके बाद इस कभी ये नंबर आप मिस कॉल भी कर सकते हैं। मिस कॉल नंबर भी हमारे पास है 8750 922 हेलो। उसके साथ में हमें जो दो तीन चीज़ों का प्रिकॉशन रखना पड़ेगा जब भी आप हम लोग इंस्टॉलेशन करने जाएंगे किसी कस्टमर के यहाँ पे। तो जब हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए मशीन देंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे हाइट कितनी है, पानी की, वाटर पानी की हाइट कितनी। तो हाइट जो होनी चाहिए वो मिनिमम जो है 15 फीट होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो 75 फीट होनी चाहिए। किस चीज़ की ये हाइट, वेरी थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन पॉइंट। कर दो राजेंद्र जी, हाइट का मतलब क्या होता है? हाइट का मतलब है वाटर टैंक, जो अपना टैंक लगा है, स्टोरेज टैंक लगा हुआ है, जो वाटर टैंक ओवरहेड ऊपर टैंक, रखा हुआ है ओवरहेड छत टैंक। पे, ओवरहेड टैंक, वो जो है हमारा वो मिनिमम जो है ना 15 फीट हाइट होना चाहिए उसको मिनिमम, और मैक्सिमम हाइट जो है वो होनी चाहिए आपका 75 फीट। इसमें अगर उससे कम होगा तो हमारे बूस्टर पंप लगा सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप बूस्टर पंप लगा सकते हैं किसी के यहाँ भी, अगर उससे कम हाइट है। क्योंकि हमें जो प्रेशर चाहिए होता है मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो प्रेशर होता है वो 0.03 kg का प्रेशर एक चाहिए मिनट होता है। राजेंद्र जी, एक मिनट रुकिए। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिस्ड कॉल नंबर या टोल फ्री नंबर आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तो प्रोडक्ट के ऊपर जो डब्बा आपको मिलेगा, उस डब्बे के ऊपर भी मिस्ड कॉल नंबर और टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। और जब डब्बा फेंक देंगे, जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट के ऊपर भी स्टिकर लगा हुआ है मिस्ड कॉल नंबर। तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जब भी कोई दिक्कत होती है, तो आपको शार्प कंपनी को ही फ़ोन करना है। प्लीज कंटिन्यू करो। और राजेंद्र जी, जो हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट का मतलब ये है कि जो आपका, मान लीजिए, जो आपका ओवरहेड टैंक है, जो छत के ऊपर जो टैंक लगा होता है, उस टैंक के जो नीचे का हिस्सा है, और जो वाटर प्यूरिफायर है, इन दोनों के बीच में कम से कम 15 फीट का गैप होना चाहिए वर्टिकल। मतलब 15 फीट की पाइपलाइन नहीं, 15 फीट वर्टिकल गैप, मतलब इतना गैप होना चाहिए ताकि प्रेशर बने। अगर उससे कम गैप है तो आपको उस केस में बूस्टर पंप लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन बूस्टर पंप से, आपको बूस्टर पंप लगाने के बाद उसकी डिसिप्लिन भी मेंटेन करनी पड़ेगी, वो उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, और कोई रिक्वायरमेंट है, बता दो वाजपेयी जी। जी सर, ये हाँ हाँ सर, बस यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। फिल्टर और के अभी बारे में जैसे बता आपने दो, जो बताया। स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, फिल्टर्स की लाइफ क्या है, कैसे बदलना है, और एएमसी के बारे में बता दो। हाँ सर, इनकी जो फिल्टर लगे होते हैं इसमें मेन फिल्टर जो इसका आता है, पीपी फिल्टर जो होता है वो हमारा फिजिकल इम्प्योरिटीज जैसे मिट्टी, बालू, लेड जो आ रही है वो अपने में स्टोर करती रहती है। जिनकी जो और उसके बाद है सीपी फिल्टर। जो सीपी फिल्टर होता है कार्बन फिल्टर, ये जो हमारा केमिकल इम्प्योरिटीज जैसे मिट्टी, इसमें लेड आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, और प्लस साथ में जो गैसेज आ रही हैं वो अपने में एब्जॉर्ब करता रहता है। थर्ड फिल्टर जो होता है मेरा आरओ मेम्ब्रेन फिल्टर होता है। जो आरओ मेम्ब्रेन फिल्टर जो होता है, जो केमिकल इम्प्योरिटीज आ रही है, टीडीएस, टोटल डिपॉजिट सॉल्ट, उसको 90% रिडक्शन करता है। फोर एफ डिस्पेटर फिल्टर होता है। ये जो फिल्टर होता है ये हमारा फोर्थ फिल्टर होता है। उसके बाद बस 4 फिल्टर लगे होते हैं मेन फिल्टर।
ये इनकी जो लाइफ होती है आरओ मेम्ब्रेन और डिस्पेंसर फिल्टर एफ फिल्टर का, इसकी 2 साल की होती है। और जो पीपी फिल्टर जो हमारे होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना कैसा पानी यूज कर रहे हैं। बोरिंग का वाटर आ रहा है, कैसा पानी गंदा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, वैसे मिनिमम 6 से 8 महीने चलते हैं। क्यों सर? हेलो? ये जो जितने भी फिल्टर्स है, ये देखिए वेस्टीज से मिलेंगे आपको। ये इसके पार्ट कोड दिए गए हैं, आइटम कोड दिया गया है रेड कलर में, और इसकी डीपी और बीवी पीवी भी मेंशन किया गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वाजपेयी जी, अब एएमसी के बारे में बताओ कि वारंटी के बाद एएमसी कैसे लेने हैं, कितने का है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। जी जी जी। जो आफ्टर वारंटी 1 साल के बाद जो है कस्टमर वारंटी ले सकता है। एएमसी बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा एएमसी है वो 2500 रुपीज का है, जो मार्केट में सबसे कम है। इसमें हम लोग फिल्टर कवर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जैसे पंप है, एसबी है, अडाप्टर है, पीसीबी है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं इसमें। और जो विजिट चार्ज है भी फ्री है, जो 450 रुपीज पर सर्विस चार्ज होता है वो भी फ्री है इसमें, इस एएमसी में। जो इसका चार्जेस है वो 2500 रुपये है ईयरली। हाँ, कैसे एएमसी लेना है वो सारी चीजें बताओ। आफ्टर 1 ईयर्स बाद कस्टमर जो है को जब जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर चार्जेस के हमारे यहाँ जो चार्जेस है वो 450 रुपीज़ है। तो उसके बाद कस्टमर उसको रिकमेंड कर सकते हैं हम लोग कि जो है ना कस्टमर आप एएमसी ले लीजिए। जिस पे एएमसी ले लेंगे तो जो 450 चार्ज है वो बचेंगे आपके। प्लस जो पंप है, एडाप्टर है, या इलेक्ट्रॉनिक्स जितने प्रकार के एसबी है, जितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो आपको फ्री ऑफ कास्ट है। अगर कितने भी कभी खराब हो जाते हैं, 1 साल 2 साल में कभी भी खराब होते हैं, तो वो अंदर वारंटी एएमसी में कवर होगा वो सारे फिल्टर्स। बस फिल्टर्स कवर नहीं होंगे इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी। जी। सो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि 1 साल की वारंटी के बाद आप एएमसी ले सकते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसे एक्सटेंडेड वारंटी के नाम से भी जाना जाता है। एएमसी में सारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें कवर होती है। सिर्फ फिल्टर्स जो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहे हैं, ये चारों फिल्टर एएमसी में कवर नहीं होते और वारंटी में भी कवर नहीं होते। और ये चारों फिल्टर आप वेस्टीज से परचेज कर सकते हैं, आपको कंसिस्टेंसी में कवर होता है ये। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ये फिल्टर आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो आपको कोई कोरियर चार्जेस का पे नहीं करना पड़ता है। जो कोरियर चार्जेस के टर्म्स है वेस्टीज के, 1600 रुपए के ऊपर के कोरियर फ्री होते हैं, नीचे कॉस्ट देना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ इन केस ऑफ फिल्टर्स आपको कोई भी कोरियर चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एएमसी जो लेना है आपसे, आपको एएमसी जो टेक्नीशियन आपके घर में आता है, जो शार्प के टोल फ्री नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे, तो आप उनसे कहिए कि आपको एएमसी लेना है, तो हमारे टेक्नीशियन विजिट करेंगे आपके घर पे, तो उनको आप पेमेंट करेंगे एएमसी का। लेकिन कॉल आपको शार्प के कंपनी को ही करना है। एएमसी हो चाहे वारंटी हो, आपको कॉल दर्ज कराना जो है शार्प के कंपनी पे ही कॉल दर्ज कराना पड़ेगा। ठीक है। और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है, इंस्टॉलेशन से लेके पूरी सर्विस की जिम्मेदारी शार्प की है। इसीलिए आप शार्प को ही कॉल करिए, इसके अलावा और किसी को भी कॉल मत करिए। अच्छा, मिस्टर रविंद्रन फ्रॉम चेन्नई, ही इज आस्किंग कि व्हाट इज द वाटर इनलेट प्रेशर रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द आउटपुट वाटर पर आवर। सो आउटपुट वाटर पर आवर इज अबाउट 8 to 9 लीटर्स। आपको 1 घंटे में 8 से 9 लीटर पानी मिलता है। और दिन में आप हमारे वाटर प्योरीफायर से सिर्फ 25 लीटर का पानी निकाल सकते हैं। तो 25 लीटर बहुत होता है एक परिवार के लिए। मैक्सिमम जो लोड आप दे सकते हैं 25 लीटर। लेकिन कभी कभी अगर आपके घर में शादी है, गेस्ट आ रहे हैं, तो आप 1-2 दिन 40 लीटर तक भी निकाल सकते हैं पानी। Up to 40 liters maximum, and on an average 25 liters per day is the capacity of our water purifier. Or what we mean by water inlet pressure is the distance between your tank, the main storage tank of your home, main storage tank, the bottom section, and the water purifier. The distance between them should be minimum 15 feet. If it is less than 15 feet, please don't recommend our water purifier because it will not work in that case. ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया, सारी चीजें मैं कवर कर पाया। विकास विकास जी पूछ रहे हैं कि विकास पुरी जी पूछ रहे हैं कि सर एयर प्योरीफायर के बारे में बताएं। एयर प्योरीफायर की हम लोग ट्रेनिंग सेपरेटली करते हैं।
नेक्स्ट मंडे सेम टाइम हम एयर प्योरीफायर की ट्रेनिंग करेंगे। और अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है, मेरा नाम है शुभेंदु मजूमदार, मेरा नंबर है 9958021414। मैंने दे दिया है आपको। अगर कोई सवाल रह गए हैं, आपके मन में कोई सवाल है जो रह गया है, जो जवाब नहीं हो पाया, तो मैं भेजूंगा। और ये सेशन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ, और तो आपको अगर इस सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा, तो आप उस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेरा नंबर मैंने दे दिया, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आपका नाम, आपका शहर लिख के, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा जो भी आपको चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है। राजेंद्र वाजपेयी जी जो है यूपी और छत्तीसगढ़ के सर्विस इंचार्ज हैं। और अगर आप यूपी और छत्तीसगढ़ से है तो आप वाजपेयी जी का नंबर ले लीजिए। टोल फ्री नंबर आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो आप अपने नंबर मत दीजिए। मेरा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, और वाजपेयी अपना नंबर डाल दो, उन्होंने भी डाल दिया है। तो कोई कोई आपको सवाल है, कोई आपके सवाल है तो आप बता दीजिए। और प्रवीण रॉय जी, नेक्स्ट मंडे वी विल डू वाटर प्योरीफायर एट 12 नून। हाँ, और आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको रेगुलर हमारे ट्रेनिंग के इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। सो प्रवीण जी, यस सर। सर थैंक एक यू, आई थिंक वी हैव कवर्ड आवर। ओके सर, एक इंफॉर्मेशन और चाहिए थी कि हाँ। जैसे आपने भी